हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि रागिनी का एलिमिनेशन हो गया है। लेकिन दोस्तों, रागिनी के एलिमिनेशन से जनता बहुत ज़्यादा दुखी है और वो बहुत ज़्यादा निराश है। लेकिन इसी के चलते आज रागिनी को मिला है एक बड़ा ऑफ़र। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्या ऑफ़र मिला है और किसने ये ऑफ़र दिया है रागिनी को। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इंडियन आइडल 15 में रागिनी का जैसे ही एलिमिनेशन हुआ वैसे ही जनता का बहुत ज़्यादा दिल टूट गया, क्योंकि जनता चाहती थी कि जो रागिनी है वो इंडियन आइडल 15 की विनर बने। और यहाँ पर उसे भर भर के वोट मिल रहे थे, क्योंकि जब भी वो नॉमिनेशन में आ रही थी तो उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग मिल रही थी। तो यहाँ पर जजिस ने यही सोचा कि अगर जनता के वोट से रागिनी जाएगी तो वो कभी नहीं जा पाएगी और वो ही जीतेगी। लेकिन शायद जजिस को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, या मतलब क्या प्रॉब्लम थी, जो कि जब रागिनी नॉमिनेशन में आई तो उसकी जो वोटिंग थी वो जजिस ने खुद ही कर दी। और उस दिन जो जनता की वोट थी वो सारी लाइनें बंद कर दी थी और यहाँ पे जो फैसला लेना था वो जजिस को ही लेना था। तो दोस्तों, जो बॉटम 2 में थी वो रागिनी थी और मिशबी थी। तो यहाँ पे दोस्तों रागिनी को एलिमिनेट कर दिया जजिस ने, क्योंकि जजिस को पता ही था कि अगर रागिनी को हम जनता के हवाले कर देते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल वोटिंग चलती है कि हाईएस्ट वोट जिसे रहेंगे वो तो सेफ हो जाएगा, तो उसमें तो अगर रागिनी जितनी भी बार आती नॉमिनेशन में वो सेफ ही हो जाती। लेकिन यहाँ पे जनता की वोटिंग लाइन को बंद करके जजिस ने अपना ही फैसला सुनाया और रागिनी को वोट आउट कर दिया, यानी कि एलिमिनेट कर दिया। और रागिनी के एलिमिनेट होते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पे हर जगह रागिनी को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही थी और बोल रहे थे कि जजिस का फैसला गलत है, रागिनी के साथ में गलत हुआ है, रागिनी को आगे तक जाना चाहिए था, फिनाले में जाना चाहिए था। जनता का ये भी कहना था कि अगर वो टॉप 2 में होती, फिनाले में जाती, उसके बाद जो वोटिंग जनता करती तो हम लोगों को फैसला मंजूर था अगर रागिनी वोट आउट हो जाती। लेकिन यहाँ पे जो जजिस ने फैसला लिया उस पर जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये सोची समझी साजिश थी रागिनी के खिलाफ कि रागिनी को निकाला जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसी चीज़ के चलते है ना, जो जजिस थे बादशाह, तो उन्होंने सोचा भाई जनता का जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ऐसे तो ये कह देंगे कि जजेस जो है वो बायस्ड हो गए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए रागिनी को दे डाला ऑफ़र, यानी कि जिस कंटेस्टेंट, मतलब हर कोई भी कंटेस्टेंट हो, मैं हूँ या फिर आप हो, हर किसी का यही सपना होता है कि वो तरक्की करे। तो यहाँ पर अगर रागिनी मतलब सिंगिंग कर रही हैं और सिंगर बनने के लिए आई हैं, तो उनका भी एक यही सपना है कि वो सिंगिंग करें या फिर एक्टिंग करें। तो यहाँ पे बादशाह ने रागिनी की जो ये ख्वाहिश है वो पूरी कर दी। सोचिए ज़रा, रागिनी आउट हो गई, एलिमिनेट हो गई, टॉप 6 में भी नहीं पहुंची, और वो एलिमिनेट होने के बावजूद उन्हें बादशाह ने इतना बड़ा ऑफ़र दे दिया। उन्होंने कह दिया कि भले ही आज रागिनी जो है वो वोट आउट हो गई है, एलिमिनेट हो गई है, अपने घर जा रही हैं, लेकिन मेरी तरफ से रागिनी को ये एक तोहफ़ा है उनकी अच्छी आवाज़ के लिए, उनके बेस्ट करियर के लिए, कि वो उनके साथ में एक गाना गाएंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, बादशाह ने इतना अच्छा प्रपोजल दे दिया, इतना बड़ा प्रपोजल दे दिया कि हर किसी का सपना है उनके साथ में सॉन्ग गाने का, सिंगिंग करने का। तो यहाँ पर बादशाह ने, या तो इन्होंने ये कवर अप करने के लिए दिया है कि रागिनी को इन्होंने निकाल दिया, तो अब वो सोच रहे हैं कि जनता का गुस्सा जो है वो बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि फैंस जो होते हैं वो तो किसी को भी ऊपर कर दें, किसी को भी डाउन कर दें। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कवर अप करने के लिए रागिनी को ये ऑफ़र दे डाला है। लेकिन अब इसमें कितनी है सच्चाई ये भी हमें और आपको पूरी तरीके से नहीं पता कि वो आगे चल के इनके साथ में गाना गाएंगे भी या नहीं गाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि शायद रागिनी की वापसी हो जाए। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं क्लियरली, आप किसी भी धोखे में ना रहें, रागिनियाँ वापस नहीं आएंगी इंडियन आइडल 15 में, क्योंकि वो एलिमिनेट तो हो ही गई हैं और यहाँ पर टॉप 6 जो हैं वो चुन लिए गए हैं। तो अब इनका आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब वो एलिमिनेट हो ही गई हैं। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि रागिनी की री एंट्री होगी,
तो ऐसा नहीं है। और अगर हम मान लें कि 1% अगर रागिनी वापस भी आ गई तो एज अ गेस्ट आएंगी वो फिनाले में, लेकिन वो एज अ कंटेस्टेंट नहीं आएंगी अब। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या रागिनी के साथ में वाकई में बुरा हुआ है या फिर उन्हें बादशाह ने ये ऑफ़र देकर उनके साथ में अच्छा किया? आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और नई अपडेट आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय।